जय श्री कृष्ण साथियों। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आप सभी साथियों का एक बार फिर से भगवत गीता की पाठ श्रृंखला में स्वागत है। परम पिता परमात्मा की कृपा से हम आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को सुन पा रहे हैं। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। आज हम अपने इसी पाठ्यक्रम में विषय प्रवेश जो खंड द्वितीय है उसमें गीता में सामाजिक अपेक्षाएं के बारे में बात करेंगे, जिसमें कर्मयोग, कर्तव्य विसर्जन, दिव्य वक्ता, मानव श्रोता और नेतृत्व की अवधारणा और नेतृत्व के सूत्र, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गीता में सामाजिक अपेक्षाएं। गीता युग जीवन ग्रंथ है। मनुष्य जब जैसा पथ प्रदर्शन चाहता है, गीता उसे वैसा ही मार्गदर्शन कराती है। जब जैसी साधना की आवश्यकता का अनुभव होता है, गीता वैसी ही साधना के साधनों को योग जुटा देती है। यही कारण है कि इस जीवन शास्त्र ने भारतीय विचारधारा को सर्वाधिक प्रभावित किया है। गीता एकमात्र त्राण, कला के नाम पर भी अर्थ कामना ही प्रबल आकर्षक केंद्र रहा है। येन केन प्रकारेण धनार्जन तथा उसका उपभोग जीवन का एकमात्र ध्येय बन गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, चिंतामप विमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिते निश्चिताः आशापाश शते वृद्धा कामक्रोध पराडया इहन्ते कामभोगार्थ मन्याये अत संचनम्। वे जीवन के अंतिम क्षण रहने वाली अपरिमित चिंताओं से घिरे रहते हैं, काम तथा उपभोग परायण रहते हैं तथा इसी को जीवन का निश्चित सिद्धांत मानते हैं। अतएव वे विषय सुख आशा के सैकड़ों पाशों में बंधे रहते हैं तथा काम क्रोध को ही अपना बल मानकर अन्यायपूर्वक असंलग्न में रहते हैं। कर्मयोग के बारे में गीता में कहा गया है कि इदमद्य मया लब्ध मिम प्रत्यक्ष्ये मनोरथम इदमस्ति दमिप्मे भविष्यति पुनर्घरम। आज मैंने प्राप्त कर लिया है, इस इच्छा को मैं पूरा कर लूँगा, यह मेरा है और यह धन भी मेरा हो जाएगा इत्यादि चिंताओं के चक्रव्यूह में चक्कर काटते मानव को निष्काम कर्मयोग का उपदेश देकर शांति प्रदान करता है। ईश्वरोड भोगी सिद्धोंतम बलवान सुखी। मैं प्रभुता वाला हूँ, मैं भोग संपन्न हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। इसी प्रकार अभिमान विभूत मानव को कर्तव्य विसर्जन की शिक्षा देकर कर्म करने को प्रोत्साहित करता है। गीता का विशुद्ध, विलक्षण एवं परिपक्व वैज्ञानिक दर्शन मानव की अतृप्त ज्ञान पिपाशा के लिए अमृत घट है। महाभारतकालीन परिवेश में विस्मयकारी समानता रखने वाले आज के युग की समस्त समस्याओं का समाधान गीता में सुलभ है। वस्तुतः गीता देश, काल, समाज, जाति अथवा व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अपितु सार्वभौमिक, सर्वकालिक एवं सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखकर रची गई है। मानव अनादिकाल से ही सुख शांति की खोज में विकल तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक तापत्रय से संतप्त रहा है। इस तापत्रय का निवारण करके कारणभूत मल विक्षेप तथा आवरण रूप दोष त्रय की समाप्ति से ही संभव है। इसके लिए कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग रूप उपाय तंत्र का निरूपण गीता में किया गया है। मन की मलिनता के कारण मानव अनाचार में प्रवृत्त हो जाता है। राग द्वेष प्रयुक्त होकर कर्म करने के कारण हिंसा, पक्षपात आदि का शिकार बनने लगता है। गीता ऐसे मलिन मति मानव की
विशुद्धि के लिए कर्मयोग का प्रतिपादन करती है। कर्मयोग के परमत्व को 4 सूत्रों में निबद्ध किया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, उनके फल पर बिल्कुल नहीं है तुम्हारा अधिकार। मा कर्म फल हेतुर्भ, तुम्हारा उद्देश्य कर्म का फल कभी न हो। मा ते सर्देस्त्वं कर्मेणि अकर्म, कर्मों के त्याग के प्रति तुम्हारा अनुराग हो। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, परंतु वे कर्म पवित्र, सात्विक तथा शास्त्र श्रेष्ठ कर्म ही होने चाहिए। निषिद्ध कर्म ही मल नामक दोष के कारण बनते हैं। कर्तव्य विसर्जन का सिद्धांत। फल पर किसी का अधिकार नहीं है। ऐशाशय के वशीभूत होकर फल की कामना से कर्म करने वाला संकीर्ण स्वार्थों में बंधा रहता है। इन सकाम कर्मों से होने वाली पीड़ा से प्राय छटपटाता रहता है। इस पीड़ा से बचने के लिए कर्तव्य विसर्जन अर्थात कर्म के प्रति कर्ता होने के भाव का परित्याग अर्थात कर्म फल के प्रति आसक्ति का त्याग ही एकमात्र उपाय है। इसलिए इंसान को कर्म करते रहने चाहिए। गीता में लिखा गया है, अधिष्ठान अर्थात आधार, यह देश और काल रूप 2 प्रकार का है। देश रूपी समिष्ट अनंत देशों का समूह है तथा काल समिष्ट अनंत क्षणों का समूह है। कर्ता, यह दूसरी कारण समष्टि है। यह कर्ता एक इकाई नहीं अपितु पृथ्वी आदि 5 तत्वों द्वारा बने असंख्य अडंग प्रत्यंडों से युक्त ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा जीवात्मा, इन अनंत शक्ति समष्टियों का समूह है। करण, उपकरण तथा क्रियाएं कर्म संपादन के लिए स्वीकृत तीसरी और चौथी समष्टियां हैं। प्रकृति का नियमन करने वाली अदृश्य शक्ति तथा उस कर्म से प्रभावित होने वाले अनेक लोगों का भाग्य भी इस कर्म संपादन के लिए उत्तरदायी है। इसे 5वीं कारण समष्टि के रूप में विधि नाम से स्मरण किया गया है। कर्म को पूर्णतः लाने के लिए गीता में 3 साधन निर्दिष्ट है। योगस्थः कुरु कर्माणि षडक त्वक्त्वा सिद्ध्य सिद्ध्यो समाभूत्वा, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर सफलता तथा असफलता में समान रहकर ही कर्म करने का विधान है। निष्काम कर्म के साथ भक्ति योग तथा यज्ञान योग की महत्वपूर्ण साधना है। मोह ममता वासना के बद्धीभूत होकर आसक्ति से कर्म करने वाला कर्मों में फंस जाता है। सड़क का त्याग ही गीता का अनासक्ति योग है, जो गीता को श्रेष्ठ साधना है। इस विषयाशक्ति से ही एक ऐसी अनर्थ परंपरा का जन्म होता है जिसका पर्यवसान विनाश में होता है। इंद्रियों के विषयों का ध्यान करते हुए मनुष्य के मन में उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है। अनुराग से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से मूढ़ता यानी मूर्खता उत्पन्न होती है। मूढ़ता से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का भी नाश हो जाता है। सिद्धि और असिद्धि के समान रहकर करने वाला जय पराजय, सुख दुख अथवा लाभ हानि से विचलित नहीं होता, वह समत्व को प्राप्त कर लेता है। यह समत्व ही योग नाम से अभिहित है। समत्व योग उच्यते, योग में सुख दुख से परे नित्य आनंद का निवास होता है। कर्म योगी के व्यवहार में विषमता नहीं आने पाती, सद्बुद्धि पाप पुण्य में नहीं पड़ता। ये सब गीता में बताया गया है। इसमें काफ़ी श्लोक दिए गए हैं और इनका अर्थ सहित उच्चारण भी है। तो आपसे उम्मीद करेंगे हम कि आप इनको किताब के द्वारा थोड़ा पढ़ लें इन श्लोक्स को और इनके अर्थ को जानें। जैसे कि कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, भक्त मुझ में चित्त लगाकर मुझ में प्राणों को अर्पण करते हुए परस्पर मेरा बोध कराते हुए सदा मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए संतुष्ट होते हैं तथा मुझ में ही रमण करते हैं अर्थात आनंद अनुभव करते हैं।
ज्ञातुमं दुष्टोपम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। भगवान कहते हैं मैं ये मन आदस्त भाटी बुद्धि निवेशय, अर्थात मुझ में मन को संलग्न कर मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो निश्चित ही मुझ में निवास करेगा। इस प्रकार विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति हो जाएगी। इसी पाठ में आगे दैवी संपात तथा आसुरी संपात के बारे में बताया गया है। गीता में मनुष्य की दैवी तथा आसुरी इन दो प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में दैवी संपत का महत्वपूर्ण स्थान है। दैवी वृत्ति वह पूंजी है जिसके बिना आत्मिक उन्नति असंभव है। दोनों प्रकार की वर्णन करते हुए गीता पहले दैवी प्रकृति का वर्णन करती है। अभयवम शत्रुवंशम शुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दंशम यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपम आजर्वम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागम शांति पर पेशुनम दया भूते श्वलोलुप्तम मार्दवम हीरा चापलम तेजः क्षमा धृति सोम शौचम द्रोहे नातिमानि ता भव्यन्ति संपदम दैवीमभिजातस्य भारत। निर्भयता, मन की शुद्धता, ज्ञान तथा योग की बुद्धिमता, विभाग, दान, आत्मसंयम और यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन, तप तथा ईमानदारी, अहिंसा, सत्य, क्रोध रहितता, त्याग, शांत, दूसरों के दोष ढूंढने से, रक्त प्राणियों पर दया, लोभ रहितता, मित्रता, लज्जा और अंचलता, स्थिरता, तेज आदि, दोषहीनता, अत्यंत अभिमानी न होना। हे अर्जुन, उस व्यक्ति के गुण हैं जो दैवी स्वभाव को लेकर जन्म लेता है। इसके अलावा इकाई जो इसकी दूसरी है उसमें दिव्य वक्ता और मानव श्रोता के बारे में बताया गया है। दिव्य वक्ता कौन होते हैं और मानव श्रोता कौन होते हैं। इसमें दिव्य वक्ता श्री कृष्ण द्वारा स्वयं अपनी दिव्यता का उद्घोष किया गया है। गीता के वक्ता श्री कृष्ण का उल्लेख गीता में स्थान स्थान पर पूर्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में हुआ है। उन्होंने स्वयं भी अपने आप को एक दिव्य पुरुष के रूप में स्थापित किया है। श्री कृष्ण ने कहा है, मैंने इस अविनाशी योग करे विवस्वान सूर्य से कहा था, सूर्य ने इसे मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। वह बहुत समय से इस योग लोक से लुप्त हो गया है। वही पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त है, मित्र है, अतः यह उत्तम रहस्य है। श्री कृष्ण कर्मयोग की प्राचीनता पर प्रकाश डालते हुए अर्जुन को कर्मयोगों में डटे रहने का उपदेश देते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण का मित्र ही नहीं बल्कि भक्त भी है, अनुयायी भी है। श्रद्धा और भक्ति होने पर शिष्य और गुरु की वाणी का प्रभाव होता है। अर्जुन श्री कृष्ण के कथन को विलक्षण सा से चकित हैं और कहते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्जानीयामं त्वमादो प्रोक्तवानिति। अतः जन्म तो इसी काल का है, परंतु विवस्वान का जन्म पुराना है। आपने इस योग को आदि में कहा था, यह मैं कैसे समझूं? यद्यपि अर्जुन श्री कृष्ण की अलौकिक के विषय में राजसूय यज्ञ के समय भीष्म पितामह से सुन चुका था, उसने शिशुपाल वध आदि के समय उनकी अद्भुत शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया था, किंतु अर्जुन शिष्य के रूप में स्वयं श्री कृष्ण के मुखार विद्युत से उनकी दिव्यता का रहस्य जानना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अब उनकी दिव्यता के बारे में वर्णन सुना। तो श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्माति तब चार्जुनः तान्यम बंद सर्वाणी न त्वं वेत्त परंतप। हे अर्जुन, मेरे तथा मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं।
हे परतत मैं उन सबको जानता हूँ किंतु तू नहीं जानता। अपना अलौकिकता के रहस्य का उद्घाटन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने अनेक बार पृथ्वी पर अवतरित होता रहता हूँ, तेरे भी असंख्य जन्म हो चुके हैं, मैं अपने दिव्यत्व के कारण इस रहस्य को जानता हूँ, किंतु तू अपनी ज्ञान शक्ति अज्ञानच्छादित होने के कारण यह सब नहीं जानता। तो श्री कृष्ण को तो सर्वव्यापी हैं, उन्हें तो सब पता है कि उनके कितने जन्म हुए। उन्होंने सारा कुछ, भगवान ने अर्जुन को महाभारत काल में दिखाया है अपना सारा रूप। भगवान इस धरा पर अवतीर्ण होकर साधारण व्यक्ति ही प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनका जन्म होता है और न मरण होता है। भगवान का प्राकट्य होता है तथा उनका समस्त आचरण दिव्य लीला में होती है। लीला के अंत में भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधारण जीवों का जन्म मरण कर्मानुसार होता है, किंतु परमात्मा प्रकृति अर्थात विगुणात्मकता शक्ति को अधिष्ठ करके अपनी योग माया शक्ति से अनेक रूपों में अवतार लेते रहते हैं। अपने अवतार का प्रयोजन बताते हुए भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने दिव्य देह में स्वरूप की रचना कर देता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए तथा दुर्जनों के दमन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता रहता हूँ। अर्जुन की जिज्ञासा है कि इस प्रकार बार बार जन्म लेने से आप बनते नहीं हैं। भगवान कहते हैं इस बात पर, जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेत। सो अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व सहित जान लेता है, वह शरीर त्याग करके पुनः जन्म नहीं लेता, वह मुझे ही प्राप्त करता है। आपके दिव्य जन्म तथा कर्म को तत्व जानने वाला आपको ही प्राप्त होता है, इसका कोई प्रमाण है? अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान बोलते हैं, वीतराग भय क्रोधा ममन्या मामु पाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूतामद भाव मागता। राग भय दोष मुक्त होकर मुझ में स्थिर होकर मेरा आश्रय लेकर अनेक मनुष्य ज्ञान रूप तप से पवित्र होने पर मेरे स्वरूप हो चुके हैं। इस तरह अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद चलते हैं। अर्जुन को ये सब सुनने के बाद उनकी दिव्यता की जो अनुभूति है वो हो जाती है। तो भगवान उनसे, अर्जुन का परम भक्त है, अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं। अर्जुन को उनकी दिव्यता का एहसास हो जाता है। उसे पूर्ण विश्वास है कि भगवान की विभूतियाँ उनकी सामर्थ्य के ज्ञान से भक्ति तीव्र होती हैं। अतः वह भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए भगवान से विस्तार पूर्वक उनकी विभूतियों का वर्णन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। चतुर शिष्य अपनी उत्कृष्टता को निवेदित करने से पूर्व भूमिका के रूप में गुरु की महिमा का वर्णन करता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम विभुवम आहस्त्वा नशय सर्वे देव ऋषि नारदस्था असते देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। आप परम परमात्मा ब्रह्मा परम धाम परम पवित्र हैं। आपको सब ऋषि शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसा ही देवर्षि नारद असित देवल व्यास तथा आप स्वयं भी मुझको कहते हैं। भगवान की दिव्य विभूतियों के श्रवण के पश्चात अर्जुन के मन में परमेश्वर के विश्व रूप के सुदर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने श्री कृष्ण से उनके ऐश्वर्य
शक्ति तथा तेज युक्त रूप को दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपने स्वरूप को दिखाया है। परमेश्वर का विराट स्वरूप वस्तुतः परमेश्वर की माया शक्ति का विलास एवं विस्तार है। अर्जुन ने सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से भगवान के विश्व रूप में समस्त जगत को एक ही स्थान में देखा और विभिन्न अद्भुत दृश्य भी देखे। परमेश्वर के विराट स्वरूप में अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है। विराट रूप इतना तेज में था कि असंख्य सूर्यों का प्रकाश भी उसकी दिव्य क्रांति की अपेक्षा तुच्छ था। विश्व रूपी दर्शन से आश्चर्यचकित एवं रोमांचित होकर अर्जुन ने स्तुति करते हुए कहा, त्वमक्षरं परमं वेदित्वं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानमं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन सुतम पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्मा हैं। आप ही उस विश्व के परम निधान हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक तथा अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत तथा मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजाधारी शशि सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को त्यापन करते हुए देख रहा हूँ। इसके बाद इसी इकाई में मानव श्रोता के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर मानव श्रोता मानवीय संवेदनाओं के कारण अर्जुन का विषादग्रस्त होना है। अर्जुन का गहन विषाद गोल में एक योग रूप से प्रस्तुत किया गया है। विषाद भी एक योग है, प्रभु से मिलाने वाला, जीवन को सफल बनाने वाला साधन। महापुरुषों का विषाद भी एक योग बन जाता है, क्योंकि उनके विषाद के पीछे एक महान चरित्र होता है। यद्यपि अर्जुन वीर हैं, बहुत संवेदनशील है, उनका हृदय कोमल है। अर्जुन सात्विक हैं, सरल हैं, निश्चल और पवित्र हैं, किंतु वह धर्मश नहीं है। दुर्योधन की हठवादिता के कारण पांडवों को युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा। शंख ध्वनि से युद्ध प्रारंभ होने की घोषणा के पश्चात अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे उसके रथ के दोनों सोना के मध्य ले जाकर के खड़ा कर दें, जिससे वह अपने प्रतिपक्ष में उपस्थित योद्धाओं को देख सकें। वस्तुतः उसे विवश होकर ही रण क्षेत्र में आना पड़ा। वह केवल राज प्राप्ति के लिए स्वजनों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन उनको युद्ध करना पड़ा। उसे खेद है कि वे महान पाप करने के लिए तैयार हैं, राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों की हत्या करने के लिए उद्यत हैं। यदि शस्त्र विहीन तथा प्रतिरोध न करने वाले इस शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार भी दें तो वह भी उसके लिए कल्याणकारी होगा। अर्जुन के विषाद को चरम सीमा आ गई थी। विषादजन्य आत्मग्लानि की मानसिकता में वह स्वयं को दोषी तथा पापी मानकर ताड़ना तथा पीड़ा देने में सुख का अनुभव कर रहा है। वह स्वजन मोह के ज्वर से ग्रस्त हो प्रलाप कर रहा है। वह धर्म तथा अधर्म को भूलकर अपने पराये के झगड़े में पड़ गया। विषाद के कारण वह धनुष बाण त्याग कर युद्ध न करने की सूचना देने के विवश हो गया। भगवान कृष्ण के सदुपदेश से अर्जुन के विषाद को प्रसाद में परिवर्तन हुआ। स्वकर्तव्य पालन के लिए तत्पर हुआ। जब अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए राजी हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया। अर्जुन के विषाद में उसने योग रूढ़ कर दिया। सत्पुरुष के मन में अंधकार ही सोपान बनकर उसे आध्यात्मिक प्रकाश की ओर ले जाता है। वह तमस से ज्योति की ओर चल पड़ता है। ऐसे लोग विरले ही होते हैं जो भौतिक तथा मानसिक संकट के संपश्चित होने पर भी जीवन के प्रमुख प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेना चाहते हैं। मोह से उत्पन्न भ्रम तथा संशय से ग्रस्त अर्जुन को भगवान ने स्वजन मोह को त्याग कर स्वधर्म का पालन करने का आदेश दिया, परंतु अर्जुन कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा था। अंततः उसने अल्पज्ञता को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना की। कार्पण्डे दोषपहत स्वभावः पंचामे त्वाम धर्म संपूर्ण चेताः यच्छेय निश्चितं ब्रहूतन्मे शिस्तेहं साधिमां त्या प्रपन्नम। कायरता रूप दोष से दूसरे स्वभाव वाला, धर्म के विषय में भ्रमित चिंत वाला मैं आपको पूछता हूँ कि जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारी साधन हो वह मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझे
शिक्षा दीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। अर्जुन सौभाग्यशाली था कि गहन विषाद की छड़ों में उसे श्री कृष्ण के रूप में सारथी और गुरु मिले। विषाद जागरण का द्वार खोल देता है। सद्गुरु विषाद के समय जीवन को उत्तम दिशा दे देता है। विषाद मनुष्य के अंतर्मन में जो तूफान उठ रहे होते हैं राख होने के लिए, उनको मार्ग तक पहुंचाने के लिए विवश कर देते हैं। विषाद से अनासक्ति का प्रारंभ हो जाता है, वह अंत में प्रसाद योग अर्थात गहन अथवा अविचल प्रसन्नता बन जाती है। अर्जुन के विषाद योग ने उसे श्री कृष्ण की शरण में भेज दिया तथा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की त्रिवेणी प्रभावित कर उसके जीवन को रसपूर्ण कर दिया। महापुरुषों के जीवन में विषाद ही गहन होते हैं तथा उनके जीवन में परिवर्तन लाकर एक नई दिशा की ओर दे देते हैं। उनके लिए विषाद वरदान बन जाता है। गुरु की कृपा से अशुभ से शुभ का उदय हो जाता है। जैसे काले बादल में सूर्य की किरण का स्पर्श होने से एक स्वर्णिम रेखा उदित होकर उसे चमका देती है। इसी तरह से विषाद का उपयोग अपने हित में किया जाने पर वही मन जो अंधकार का घर था प्रकाश पुंजक बन जाता है, जो दुख से भरपूर था आनंद में हो जाता है, दृढ़ होकर अविचल हो जाता है। वास्तव में गीता के उपदेशों में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना ही नहीं बल्कि उसे मोहरूप अंधकार से मुक्त करना था। श्री कृष्ण के उपदेशामृत से उसे अपने कर्तव्य का बोध हो गया। आत्म एवं अनात्म, नित्य तथा अनित्य, सत और असत तत्व का भेद स्पष्ट हो गया। अज्ञान जनित मोह नष्ट होने से आत्मस्वरूप की स्मृति भी उसे पुनः प्राप्त हो गई। उसका खोया हुआ मानसिक संतुलन लौट आया, जिसकी वजह से वो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। उसे गलत और सही का निर्णय लेने के लिए भगवान ने समझाया। इस इकाई में कुछ शब्द दिए हुए हैं। विभूति। विभूति का अर्थ होता है कि वे उपसर्ग पूर्वक भूति से विभूति शब्द निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है दिव्य शक्ति या दिव्य ऐश्वर्य। प्रसाद प्र उपसर्ग पूर्वक सद धातु से हान प्रत्यय के योग से निष्पक्ष प्रसाद शब्द का अर्थ हुआ। इसका अर्थ होता है प्रसन्नता, हर्ष, अनुग्रह अथवा कृपा। दिव्य का मतलब होता है दैवी, अलौकिक, लोकातीत व्यक्ति तथा वस्तु। आध्यात्मिक, इसका अर्थ है आत्मा तथा परमात्मा से संबंधित। इसके बाद इसकी तीसरी इकाई में नेतृत्व की अवधारणा के बारे में बात की गई है। भगवत गीता में नेतृत्व का अनुसरण करना, प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, इच्छाओं पर नियंत्रण करने वाला। नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व की अवधारणा के अध्ययन में सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि नेतृत्व क्या है। विभिन्न पुस्तकों और विद्वानों द्वारा नेतृत्व को समय समय पर अलग अलग परिभाषित किया गया है। नेतृत्व व्यवहारों का एक समूह होता है जिसका उपयोग लोगों को उनकी सामूहिक दिशा में संरेखित करने, रणनीति योजनाओं को क्रियान्वित करने और किसी संगठन को लगातार नवीनीकृत करने में मदद करने के लिए किया जाता है। मस्तिष्क में नेतृत्व का विचार आते ही युद्ध अथवा राजनीति का ध्यान आ जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समूह को किसी विशेष उद्देश्य के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमारे शास्त्रों में सफल नेतृत्व को अनेक उदाहरण प्रस्तुत हैं। रामायण में रीछराज रामबंध का महावीर हनुमान को उनकी शक्ति का ज्ञान कराना, समुद्र लांघकर लंका जाना और खोज करना, ये सब भी एक नेतृत्व के उदाहरण हैं। नेता, आम भाषा में नेतृत्व करने वाले को नेता कहा जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा के अनुसार नेता मूल नी से आया है, जिसका प्रत्युपगत अर्थ न्याय का धारक है। इसलिए यह नेता के लिए उपयुक्त शब्द नहीं हो सकता। दिलचस्प बात यह है कि नेता के लिए संस्कृत का एक शब्द अग्रज है, जिसका अर्थ है सबसे आगे चलने वाला। यह नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के सामान्य अर्थ के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है। इसलिए हम नेता की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते हैं जो सबसे आगे जाता हो। यह एक बहुत ही सरल परिभाषा है, लेकिन यह एक नेता के लिए पर्याप्त नहीं, तो आवश्यक
आवश्यकताओं को पूरा करती है। लोकप्रिय कल्पना में एक नेता को हमेशा सबसे आगे रहने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। पीछे से नेतृत्व करना अनुमान का विषय है, मजाक भी हो सकता है। नेतृत्व की जो परिभाषा है वो कई लोगों ने अपने अपने विचारों में अलग अलग दी हुई हैं। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री पीटर ड्रकर ने नेतृत्व को इस प्रकार परिभाषित करते हुए कहा है कि नेतृत्व एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को उच्चतर दृष्टि तक उठाता है। एक व्यक्ति के प्रदर्शन को उच्चतर मानक तक उठाना है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का उसकी सामान्य सीमाओं से परे निर्माण करना है। वहीं वीनार्ड और थॉमस ने नेतृत्व को परिभाषित करते हुए कहा है कि नेतृत्व किसी कार्य अथवा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्साहपूर्वक कार्य करने के लिए दूसरों की सहायता एवं प्रेरित करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व के जो लक्षण है, अनुयायीपन, नेता अनुयायी संबंध, निर्भरता, धैर्य, सहानुभूति, सक्रिय रूप से सुनना, संचार करना, सकारात्मकता, विश्वसनीयता, रचनात्मकता, निर्णयशीलता, अखंडता, समस्या का समाधान, ये सभी मुख्य बिंदु हैं। इनके बारे में आप सबको पता होगा, वैसे तो कोशिश करते हैं हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताते हैं। अनुयायीपन, नेतृत्व के अस्तित्व के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है अनुयायीपन। नेता अनुयायियों पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। नेता अनुयायी संबंध, नेता और उनके अनुयायियों में एक संबंध होता है। आमतौर पर ये दोनों पक्षों एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमताओं में प्रकट करता है। अनुयायी नेता द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं तथा उनकी बात सुन सकते हैं, जबकि नेता किसी भी परिवर्तन नियमों को अपनाए बिना भी अपने अनुयायियों की राय को महत्व देते हैं। निर्भरता, अक्सर ऐसे नेता की तलाश करते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें। एक भरोसेमंद नेता वह होता है जो योजनाओं को अमल करता है और वादों को पूरा करता है। धैर्य, धैर्य नेता को अनुयायियों के बीच विश्वास बनाने में मदद करता है। जब कोई नेता धैर्य प्रदर्शित करता है तो उसके दल के सदस्य महसूस करते हैं कि उसकी बात सुनी जाती है, उसे महत्व दिया जाता है। महाभारत के युद्ध में अनेकों उदाहरण मिलते हैं, चाहे वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता संदेश हो, अतः गुरु द्रोणाचार्य द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा के संदर्भ में कहे गए वचन स्पष्ट न सुनकर अस्त्र शस्त्र त्यागना हो, रणनीतिक सोच और लचीलापन। महाभारत दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित महाकाव्यों में से एक है। शासन, नेतृत्व और रणनीतिक प्रबंधन सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में कालातीत ज्ञान और गहन अंतर्दृष्टि का खजाना प्रदान करता है। अपनी विशाल कथा के भीतर महाभारत कई उदाहरण प्रस्तुत करता है जहां पात्र जटिल परिस्थितियों से निपटने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक सोच और योजना को कार्यान्वयन का उपयोग करते हैं। दृष्टि और लक्ष्य की शक्ति को समझना, यह एक नेता के गुण है। रणनीतिक प्रबंधन के केंद्र में एक स्पष्ट दृष्टि और लक्ष्य निहित है जो किसी संगठन के कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। महाभारत कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन को धार्मिकता और कर्तव्य की एक सम्मोहक दृष्टि प्रदान करते हैं। शक्ति और कमजोरियों का लाभ उठाना, रणनीतिक प्रबंधन में अवसरों को बनाने और खतरों को कम करने के लिए किसी भी ताकत और कमजोरियों के साथ साथ प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरियों का आकलन करना शामिल होता है। महाभारत में पांडवों और कौरवों में से प्रत्येक की अलग अलग ताकत और कमजोरियां थीं। गठबंधन और साझेदारी का निर्माण, सहयोग और गठबंधन रणनीतिक प्रबंधन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांडवों के लिए गठबंधन सुरक्षित करने के लिए कृष्ण के कूटनीतिक प्रयास जैसे कि यादव और पांचालों के साथ उनकी बातचीत किसी भी स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीतिक साझेदारी बनाने को महत्व को दर्शाती है। परिवर्तन और अनिश्चितता को अपनाना, जब कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान युद्ध के नियमों को तोड़ दिया जाता है तो दोनों पक्षों को जीवित रहने और सफल होने के लिए अपनी रणनीति को नया करने, अनुकूल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नेतृत्व, नैतिक नेतृत्व और अखंडता,
नैतिक विचार रणनीतिक प्रबंधन के अभिन्न अंग है, क्योंकि निर्णय और कार्यों के दूरगामी परिणाम होते हैं। हितकारकों और समाज पर महाभारत में नेता और धर्म सैद्धांतिक सिद्धांतों का पालन में लगातार परीक्षण किया जाता है। अर्जुन के सारथी और सलाहकार के रूप में कृष्ण कठिन विकल्पों के बावजूद भी धार्मिकता की ओर सत्यनिष्ठा को कायम रखते हुए नैतिक नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सकारात्मकता नेता टीम के सदस्यों की परवाह करते हुए उनकी ताकत पर ध्यान केंद्रित करके उनकी पेशेवर व्यक्तिगत क्षमता को विकसित करने में मदद करते हैं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, नेतृत्व की अवधारणा। ये बहुत ज़रूरी और अच्छा प्रश्न है, ये सब हम आना चाहिए हमें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए भी और एग्ज़ाम के उदाहरण से भी देखा जाए तो। कभी भी भावनाओं के आधार पर निर्णय ना लें। अति भावुकता में निर्णय लेने से बचें। हमेशा अपने आप से पूछें, क्या मैं ये निर्णय क्रोध या मोह में ले रहा हूँ? क्या मैं केवल परिणामों को ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ? अपने निर्णय पर हमेशा विश्वास रखें, लक्ष्यों को ऊंचा रखें। श्री कृष्ण ने अपने लक्ष्य सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक ऊंचे रखे, इसलिए कोई भी निर्णय लेने समय हमेशा अपने आप से पूछें कि क्या आपका लक्ष्य काफ़ी ऊंचा है, क्या आप इसे आसानी से हासिल कर सकेंगे। कोई भी निर्णय लेते समय आपकी सोच और लक्ष्य हमेशा ऊपर होने चाहिए। जो समाज के लिए अच्छा हो वह आपके लिए भी अच्छा हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज़ समाज के लिए अच्छी नहीं है वह आपके लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती। यदि आपके किसी कार्य से आपका भला है लेकिन दूसरों का नुकसान पहुंचता है तो वो निर्णय बिल्कुल गलत है। उस निर्णय को कभी ना लें। भगवत गीता की जो महिमा है, भगवत गीता के विषय में कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृतमहम्। यह श्लोक हमने पिछली कई इकाइयों में बार बार पढ़ा है। इसमें क्लियर बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि उपनिषदों की गौएं हैं, उन्हें दोहने वाले ग्वाले पुत्र श्री कृष्ण हैं और गौओं को पहनाने वाला बछड़ा भी स्वयं साची अर्जुन है। सुलझी हुई बुद्धि वाले लोग ही दूध पीने वाले सज्जन लोग हैं और दूध है गीता रूपी अमृत जो अमरता मुक्ति में डालता है। श्रीमद् भागवत गीता में नेतृत्व। महाभारत मात्र दो कुलों पांडवों और कौरवों के युद्ध का वर्णन नहीं है, वरन यह नाना प्रकार की शंका समाधान भी है। नेतृत्व कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कृष्ण जो अर्जुन के परम मित्र और सारथी हैं, युद्ध के मैदान में रथ चलाते हैं ताकि अर्जुन अपनी सेना और अपने दुश्मनों का निरीक्षण कर सकें। अपनी और विरोधी की क्षमता को जानना, यही नेतृत्व के प्रथम गुण है। अपनों को जाने, अपनी और विरोधी की क्षमता को जाने और समझकर सही और उचित निर्णय लें, उसी के हिसाब से रणनीति बनाएं। परंतु अपने ही रिश्तेदारों को अपने समक्ष युद्ध में खड़ा देखकर अर्जुन उन्हें मारने के विचार से कांप उठता है। ऐसे विकट समय में श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अनुसरण करना। जब कृष्ण अपने सारथी के रूप में अर्जुन का नेतृत्व कर रहे हैं तो वे वास्तव में कृष्ण का अनुसरण कर रहे हैं, ना कि केवल उनकी बात सुन रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन के मन में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा की है, इसलिए वह उनका अनुयायी बन गया है। कृष्ण के शब्द अर्जुन की प्रेरणा, उनका जीवन ऊर्जा, प्राण बन गए हैं। सुनने और मनन करने की क्षमता। जैसा कि पहले ही ज्ञात है कि एक नेता की परिभाषा में सबसे आगे रहने वाला है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नेता को अनुयायी होना चाहिए, श्रोता नहीं। यहाँ अर्जुन सेना का नेतृत्व कर रहे थे, परंतु उनमें सुनने और मनन करने की क्षमता है जो नेतृत्व का प्रमुख गुण है। एक सच्चा नेता वह है जिसका अनुसरण किया जाता है, ना कि केवल उसकी बात मानी जाती है और या सुनी जाती है। प्रेरक और प्रेरणा देने वाला। तो जब एक उचित प्रश्न हो सकता है, यदि नेता ही सब कुछ करेगा तो वह अपने अनुयायी से काम कैसे कराएगा, अपने पीछे कैसे चलाएगा। नेतृत्व के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर लाता है प्रेरणा।
यह सुनने की आदि है कि टीम को प्रेरित किया जाए, कि एक नेता का काम अपने अनुयायी को प्रेरित करता है। एक नेता वह है जो प्रेरणा देता है, अभिप्रेरित करता है। अपने ही रिश्तेदारों को अपने खिलाफ देख करके अर्जुन डर जाते हैं, कांप उठते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि बुराई के खिलाफ युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम्हारे जैसे योद्धा को ऐसे युद्ध से प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि वह स्वर्ग की ओर ले जाता है। अपने प्रवचनों के अंत में कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने के लिए सफलतापूर्वक मना लेते हैं, अर्थात वह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण कुशल नेतृत्व करने में पारंगत है। इच्छाओं पर नियंत्रण। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कुशल नेतृत्व उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य की इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि वनवास की अवधि के मध्य जब सीता जी ने भगवान राम से स्वर्ण मृग की चर्म की इच्छा की थी, परिणामस्वरूप रावण उनका हरण कर ले गया था। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःसृपः निर्ममो निरंकारः सशांति मगधिगच्छति। वह व्यक्ति जो सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, वह लालच, स्वामित्व और अहंकार की भावना से मुक्त रहता है, पूर्ण शांति प्रदान करता है। परिणामों पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान और उसकी निगरानी करना। अपने वर्तमान पर जागरूकता, एकाग्रता व्यक्ति को अपने नए आगामी मार्ग को समझने में मदद करते हैं। दुर्भाग्य से जो लोग पिछले कार्यों के प्रतिफल की चिंता में डूबे रहते हैं, वो इनके प्रति अंधे हो जाते हैं। भगवत गीता उदासीनता की वकालत नहीं करती, बल्कि निष्काम्य कर्म के साथ हाथ में पूर्ण समर्पण को बढ़ावा देती है। अपने दल, समूह, वर्ग के सदस्यों के भीतर प्रतिभा की तलाश करना। भगवत गीता कहती है कि नेतृत्व की भाषा में लागू करना अक्सर अच्छा होता है। नेता अपने दल, समूह के सदस्यों को ज्ञान और कौशल को के स्तर पर निवेश करने और आगे बढ़ाने के बाद तब झिझकते हैं जब उनमें किसी एक को अपनी भूमिका निभाने का समय आता है। पदोन्नति पर एक बुद्धिमान नेता अपने दल समूह के भीतर से ही अपने उत्तराधिकारी का चयन करेगा, जिसे उसने बहुत सावधानी से पाला है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, खोजें टीम के भीतर से सबसे अच्छा उत्तराधिकारी जो आगे बढ़े और आप उस पर दांव लगा सकें। वास्तविकता को पहचानें, ना कि आवरण मिथ्या को। हमें अपनी टीम में से वास्तविकता को पहचानना है, जिसके ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं कि यह वास्तविक है और इसके ऊपर हम अपना भरोसा कर सकते हैं और ये हमारी टीम का नेतृत्व कर सकता है। दल अनुयायियों को सक्रिय रखने के लिए सक्रिय रहें। अपने पूरी टीम को, दल को, अनुयायियों को अगर हमें जोशीला रखना है युद्ध क्षेत्र में, तो हमें खुद भी सक्रिय रहना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। नेतृत्व के उदाहरण हमने अभी काफ़ी दिए हैं, जिससे कि नेतृत्व में क्या क्या कर सकते हैं हम। आगे के इकाई में है गीता में नेतृत्व के विकास सूत्र क्या हैं। नेतृत्व की परिभाषा अभी हम यहाँ कर चुके हैं, उनके बारे में बात कर चुके हैं, अर्थ भी उसका डिस्कस कर चुके हैं हम। नेतृत्व की परिभाषाएं वॉरेन बैरिस, पीटर डकर, जॉन मैक्सवेल, इन सब ने दी। महात्मा गांधी नेतृत्व का अर्थ है अपने अनुयायियों को सेवा करना और उनके सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रेरित करना। जॉन मैक्सवेल नेतृत्व प्रभाव है, जो व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली डालता है वही नेता बनता है। नेतृत्व के जो प्रकार हैं वह हैं प्रबंधकीय नेतृत्व, दृष्टिगत नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, आदेशात्मक नेतृत्व और सेवा प्रधान नेतृत्व। प्रबंधीय नेतृत्व
इनका उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों का समन्वय और नियंत्रित करना होता है। दृष्टिगत नेतृत्व, विजनरी लीडरशिप, इसमें नेता अपने अनुयायियों को एक स्पष्ट और प्रेरणादायक दृष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार का नेतृत्व विशेष रूप से परिवर्तन और नवाचार के समय महत्वपूर्ण होता है। लोकतांत्रिक, इसमें नेता अपने अनुयायियों की राय और विचारों को महत्व देता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करता है। इस प्रकार के नेतृत्व टीम की भावना को बढ़ावा देता है और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करता है। आदेशात्मक नेतृत्व, इसमें नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है और अनुयायियों को केवल उसके आदेशों का पालन करना होता है। सेवा प्रधान, इसमें नेता अपने अनुयायियों की सेवा और समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार का नेतृत्व नैतिकता और पारदर्शिता पर जोर देता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में नेतृत्व के विभिन्न स्वरूप रहे हैं। कथाओं, शिक्षाओं और दर्शन की एक समृद्ध टेम्पेस्ट्री प्रदान करता है जो समकालीन समझ के लिए कालातीत सबक प्रदान करता है। रामायण और महाभारत के महाकाव्यों से लेकर शासन और नैतिकता पर आधारित प्राचीन ग्रंथ कथाओं और शिक्षाओं का खजाना प्रदान करते हैं जो नेतृत्व के विविध पहलुओं को दर्शाते हैं। महाकाव्यों में नेतृत्व, रामायण जिसका श्रेय वाल्मीकि जी को जाता है, भगवान राम के जीवन और साहसिक कार्यों का वर्णन करती है, उन्हें आदर्श राजा और नेता के रूप में चित्रित करती है। महाभारत जिसका श्रेय व्यास जी को जाता है, पांडवों की कौरवों के बीच जो युद्ध हुआ उस पर केंद्रित है। यह महाकाव्य कुरुवंश की कहानी को उजागर करता है। यह महाकाव्य विविध नेतृत्व शैलियों और नैतिक दुविधाओं से भरपूर है। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर धर्मराज के प्रतीक हैं जो न्याय और कर्तव्यों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित धर्मी राजा हैं। उनका नेतृत्व ज्ञान, धैर्य और अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना पर जोर देता है। शासन और नैतिकता, अर्थशास्त्र शासन कला, राजनीति और अर्थशास्त्र पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। नेतृत्व के विभिन्न रूपों को चित्रित करता है जो राज्य के अंतिम रक्षक और उपकारी के रूप में राजा राजधर्म की भूमिका पर जोर देता है। अर्थशास्त्र में नेतृत्व की विशेष चतुराई, दूरदर्शिता और व्यापक भलाई के लिए प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने की क्षमता है। मनुस्मृति जिसमें श्रेय मनु को जाता है, धर्मशास्त्र के आधार पर सामाजिक आचरण और शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। मनुस्मृति में नेतृत्व न्याय, निष्पक्षता और धर्म के आलोकों का सिद्धांत पर आधारित है। गीता में नेतृत्व की जो संकल्पना है, भगवत गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है। इसकी प्रस्तावना और समायोजन एक महाकाव्य कथा पांडवों के राजकुमार अर्जुन की कहानी का अनुसरण करती है, क्योंकि वह पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध के दौरान पारिवारिक कर्तव्य और नैतिक दुविधाओं से जूझता है। अर्जुन एक पांडव राजकुमार निराशा और भ्रम से अभिभूत है, युद्ध में शामिल होने की नैतिकता पर सवाल उठा रहा है। उस समय कृष्ण जी भगवान ने नेतृत्व के जो गुण हैं वो यहाँ पर दिए हैं। संपूर्ण भगवत गीता में कृष्ण आदर्श नेता और गुरु के आदर्श प्रतीक हैं। वह प्रभावी नेतृत्व के प्रमुख गुणों के सिद्धांतों को दर्शाते हुए अर्जुन को गहन अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दृष्टि की स्पष्टता, कृष्ण अर्जुन को वास्तविकता, ब्रह्म विद्या की एक व्यापक दृष्टि प्रदान करते हैं जो आत्मा की शाश्वत प्रकृति और भौतिक शरीर की नश्वरता को प्रकट करती है। दृष्टि की स्पष्टता अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपने उच्च उद्देश्य और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और तत्काल भय और चिंताओं से परे जाने में सक्षम बनाती है। गीता में एक श्लोक है, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः उभयोरपि ष्टोन्त सत्व नयोस्त त्वदर्शभि। जो कुछ सत्य है असत्य है वह अस्तित्व में नहीं होता और जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। सत्ता
ये स्वभाव अभाव नहीं होता, वह हमेशा स्थित रहता है। भगवत गीता के श्लोकों में हिंदी अनुवाद हैं जो आत्मा की शाश्वत स्वभाव और शारीरिक शरीर की अन्यता को बताते हैं। अर्जुन को उच्च उद्देश्य और योद्धा के रूप में अपनी श्रेष्ठ देयता को समझने में मदद करते हैं। गीता के एक श्लोक में कहा गया है, जब तू उन ज्ञानियों के पास जाकर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके परिप्रश्न पूर्वक सेवा कर, वह तेरे ज्ञान को प्रकट करेंगे और तत्व को जानने वाले हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जन आर्तो जिज्ञा सुर्थार्थी ज्ञानी च भरतश्रव। अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृतिमान लोग मुझे भजते हैं, दुखी, जिज्ञासु, अज्ञानी, अर्थानी और ज्ञानी। मय्येव मन आदस्तस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। मेरे में ही मन को स्थिर रख, मुझसे ही बुद्धि को स्थिर कर, तू फिर मेरे में ही वास करेगा, बिना किसी संशय के ऊपर उठेगा। योगस्थं कुरु कर्माणि षड्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू योग में स्थित होकर कर्म कर, संग से त्याग करके सफलता और असफलता में समान बनकर समत्व को योग कहते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तदो युद्धाय युत्सव नैव पाप मवात्ससी। सुख दुख में सम होकर लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर फिर युद्ध के लिए युक्त हो जा, इस प्रकार तू पाप को नहीं पाएगा। नेतृत्व के सिद्धांत। भगवत गीता में नेतृत्व के कई प्रमुख सिद्धांतों को स्पष्ट करती है, जो समकालीन संगठनात्मक और सामाजिक संदर्भों में प्रासंगिक और लागू हैं। निस्वार्थ कर्मयोग गीता की केंद्रीय शिक्षाओं में से एक कर्मयोग है, जो निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाने पर जोर देता है। नेताओं को समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और परिणामों से जुड़े बिना काम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह सिद्धांत जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना को बढ़ाता है, प्रभावी निर्णय लेने और नैतिक आचरण को भी बढ़ाता है। गीता के श्लोक में लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते में, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, किसी भी प्रकार से फलों में नहीं। फल के हेतु में तू न हो और कर्म में भी तू आसक्त न हो। दूसरे एक श्लोक में गीता में कहा गया है कि अपने धर्म में विनीत होना दूसरों के धर्म में उत्तम स्थान पाने से बेहतर है। अपने धर्म में मृत्यु ही श्रेष्ठ है, जबकि परधर्म भयावह है। आसक्ति रहित होकर निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परम पद प्राप्त करता है। भगवत गीता के श्लोक 3 अध्याय 3 श्लोक 16 में लिखा गया है, एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तयतीथ अधायुंदयो या रामो मोदम पार्थ सजीवित। इस प्रकार चलते हुए जो इस चक्र का अनुसरण नहीं करता, वह अर्जुन, उसका जीवन व्यर्थ होता है। वह शरीर और इंद्रियों का भोगी, अशुभ शुभ का भी मूल्य नहीं समझ सकता। गीता के एक दूसरे श्लोक में कहा गया है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा कसुनिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। अपने धर्म का अनुसरण किए बिना अधर्म का
स्वधर्म का में अनुसरण किए बिना अधर्म को अनुसरण करना श्रेयस्कर है। यह श्रेयस्कर है क्योंकि स्वधर्म में नष्ट होना ही अच्छा है, पर धर्म में भय का कारण है। इसी तरह भगवान ने यहाँ पर कई श्लोक दिए गए हैं, इन सब में हिंदी अनुवाद दिया गया, आप थोड़ा सा बुक से इसको पढ़ सकते हैं। समसामयिक नेतृत्व के लिए व्यवहारिक अनुप्रयोग। गीता में बताए गए नेतृत्व के सिद्धांत कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं, जिन्हें विभिन्न समकालीन नेतृत्व संदर्भों में लागू किया जा सकता है। परिवर्तनकारी नेतृत्व, सेवक नेतृत्व, परिवर्तनशील नेतृत्व। परिवर्तनकारी नेतृत्व दूसरों को प्रेरित करने और सशक्त बनाने पर गीता का जोर परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत के अनुरूप है। जो नेता एक सम्मोहक दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं, अपनी टीम के सदस्यों की क्षमता का विकास करते हैं, वही परिवर्तनकारी नेतृत्व का सार प्रस्तुत करते हैं। सेवक नेतृत्व। अर्जुन के सेवक नेता के रूप में श्री कृष्ण की भूमिका विनम्रता, सहानुभूति और दूसरों की सेवा करने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। परिवर्तनशील। आज के गतिशील और तेजी से बदलते परिवेश में परिवर्तनशील नेतृत्व आवश्यक है। जो नेता बदलाव को अपनाते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और अपनी टीमों के बीच लचीलेपन को प्रोत्साहित करते हैं, वो गीता में बताए गए लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। धर्म, इसमें यहाँ हमारी इकाई समाप्त होती है। इसमें कुछ शब्द यूज किए। धर्म। भगवत गीता के संदर्भ में धर्म का तात्पर्य किसी के धार्मिक कर्तव्य या नैतिक दायित्व से है। इसमें नैतिक सिद्धांत और कार्य शामिल हैं जो सार्वभौमिक कानूनों और मूल्यों का अनुरूप हैं। कर्मयोग। कर्मयोग भगवत गीता में जोड़ दिया गया निस्वार्थ कर्म का मार्ग है। यह व्यक्तिगत लाभ के बजाय कार्रवाई की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिश्रम पूर्वक और परिणामों के प्रति लगाव के बिना कर्तव्यों का पालन करने की वकालत करता है। भक्ति योग। भक्ति योग ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण का मार्ग है, जैसा कि भगवत गीता में सिखाया गया है। यह प्रार्थना, पूजा और निस्वार्थ सेवा जैसी प्रथाओं के माध्यम से सर्वोच्च के साथ प्रेम पूर्वक संबंध विकसित करने पर जोर देता है। ज्ञान योग। ज्ञान योग ज्ञान और बुद्धि का मार्ग है। इसमें स्वयं और ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति की आध्यात्मिक अनुभूति और समझ प्राप्त करने के लिए आत्म जांच, चिंतन और धर्म ग्रंथों का अध्ययन शामिल है। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का तात्पर्य व्यक्तिगत इच्छाओं या परिणामों से लगाव के बिना किए गए निष्काम कर्म से है। यह कर्म योग में एक केंद्रीय अवधारणा है, जहाँ कार्य व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के बिना दूसरों के प्रति कर्तव्य और सेवा के रूप में किए जाते हैं। धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का अर्थ धर्मी युद्ध या न्याय संगत युद्ध से है। महाभारत और भगवत गीता के संदर्भ में व्यक्तिगत संघर्ष की स्थिति में भी अन्याय के खिलाफ लड़ने और धार्मिकता को बनाए रखने के नैतिक कर्तव्य को संदर्भित करता है। बुद्धि योग। बुद्धि योग का तात्पर्य विवेक के योग से है, बुद्धि के योग से है। इसमें सही और गलत के बीच भेदभाव करने, समुचित निर्णय लेने और धर्म के अनुसार कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना शामिल है। नैतिक नेतृत्व। नैतिक नेतृत्व का तात्पर्य नैतिक सिद्धांतों, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता द्वारा निर्देशित नेतृत्व से है। इसमें निर्णय लेना और ऐसे कार्य करना शामिल है जो दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। इसी तरह साथियों, ये हमारी इकाई यहाँ समाप्त होती है, ये खंड समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी ने आज के पाठ को ध्यानपूर्वक सुना होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भगवत गीता को जनमानस तक पहुँचाएँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, आपसे अनुरोध है। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले हमारे अगले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको जनमानस तक पहुंचाएं। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।